स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के एंड के बाद स्पाइडरमैन नो वे होम की स्टोरी भी वहीं से शुरू होती है। यहाँ पीटर पार्कर की असलियत का सबको पता चल जाता है कि वही स्पाइडरमैन है और उसकी वजह से उसको ही मिस्टीरियो की मौत का जिम्मेदार कहा जाता है। उस पर बहुत से न्यूज़ भी बनने लगती हैं और किसी भी कॉलेज में उसका एडमिशन नहीं हो रहा होता और उसके दोस्तों के लिए भी उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग उसके पास जमा हो जाते हैं और लोगों को पता लगता है कि एमजे पीटर की गर्लफ्रेंड है, तो वो उसे वहां से लेकर चला जाता है। आधे लोग पीटर को बुरा समझ रहे थे लेकिन आधे लोग उसे हीरो समझते हैं। इसके बाद वो घर आ जाता है और अपनी आंट मय को सब कुछ बताता है। उसके बाद आंट मय और पीटर न्यूज़ में देखते हैं कि मिस्टीरियो ने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया था वो सब स्टार्क इंडस्ट्री के बनाए हुए थे। ये सारे इल्जाम पीटर पर लगा दिए जाते हैं जिसकी वजह से उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। उससे बहुत से सवाल पूछे जाते हैं और एमजे और आंट मय को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और उनकी बेल तो हो जाती है, लेकिन अब उन्हें फेमस लॉयर की जरूरत थी और यहाँ डेयर डेविल की एंट्री होती है, लेकिन वो भी उनकी ज्यादा मदद नहीं कर पाता। अगले सीन में हम पीटर और एमजे को बात करते हुए देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि MIT में जाने उनका ख्वाब था, लेकिन उन्हें अगले ही दिन स्कूल जाना था और फॉर्म भी फिल करना था। जब वो स्कूल जा रहे होते हैं तो आधी से ज्यादा पब्लिक उसे बहुत बुरा भला बोल रही होती है। उसको इस बात का कोई दुख नहीं था, बस उसको इस बात का अफसोस था कि उसकी वजह से लोग उसे और उसकी गर्लफ्रेंड को बुरा समझने लगे थे। अब वो फॉर्म फिल कर देते हैं और उनकी मेल का इंतजार करते हैं। जब मेल आती है तो उनको पता चलता है कि किसी का भी किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ। इसके लिए पीटर काफी उदास हो जाता है। अब उसे सब कुछ ठीक करना था, इसीलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है क्योंकि वही एक इंसान था जो उसकी मदद कर सकता था। फिर वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है और उन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम बताता है। वो कहता है कि आप सब कुछ पहले जैसा कर दो। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बताता है कि अब उसके पास टाइम स्टोन नहीं है, जिसके बाद पीटर वहां से उदास होकर जाने लगता है। तभी स्ट्रेंज उसे कहता है कि उसके पास एक रास्ता है, उसके पास एक मंत्र है जिससे पूरी दुनिया भूल जाएगी कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। तभी बॉन्ग उसे कहता है कि तुम उसके बारे में सोचना भी मत क्योंकि वह बहुत खतरनाक है और उससे बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। लेकिन बॉन्ग के जाते ही डॉक्टर उस मंत्र को शुरू कर देता है और उसे कहता है कि पूरी दुनिया भूल जाएगी कि स्पाइडरमैन है कौन। यही समझ लो कि पीटर का इस दुनिया में कोई नामो निशान नहीं होगा और अगर इस मंत्र को रोकने की कोशिश की तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो सकते हैं। तभी पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को कहता है कि एटलीस्ट एमजे को तो पता होना चाहिए मेरा। तब वो एमजे को छोड़ देता है। थोड़ी देर के बाद पीटर कहता है कि आंट मय को भी उसके बारे में पता होना चाहिए और वो आंट मय को भी छोड़ देता है, लेकिन उसकी वजह से उस मंत्र में कई सारे प्रॉब्लम्स आ गए थे। लेकिन थोड़ी देर बाद पीटर उनसे बेस्ट फ्रेंड के बारे में भी कहता है और ये कहने के बाद वो मंत्र फेल हो जाता है। आगे वो उस मंत्र को एक बॉक्स में बंद कर देता है। फिर पीटर उन्हें अपनी MIT के बारे में बताता है कि उनका एडमिशन नहीं हुआ, जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि इतनी छोटी प्रॉब्लम के लिए तुमने मुझसे इतना बड़ा मंत्र फेल करवाया। तुम्हें तो डायरेक्ट MIT वालों को कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताना चाहिए था, वो तुम्हारी प्रॉब्लम्स को आराम से समझते। वहाँ से बाहर जाकर वो MIT के ओनर से बात करने के लिए अपने दोस्त को कॉल करता है। वो उसे बताता है कि वो तो अभी अभी एयरपोर्ट के लिए निकली है और वो एयरपोर्ट जाता है तो वो उसे बीच रास्ते में ही मिल जाती है। वो उसे अपनी प्रॉब्लम बता ही रहा होता है कि तभी डॉक्टर ऑक्टोपस की एंट्री होती है, जिसके बाद उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा फाइट होती है। जब डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर को मारने वाला होता है तो अचानक उसका चेहरा दिख जाता है। तो डॉक्टर ऑक्टोपस कहते हैं कि तुम तो पीटर नहीं हो। तो फिर वो पीटर ही सूट को अपनी पावर से एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन कुछ देर बाद पीटर अपने सूट को किसी तरह से कंट्रोल में लेकर आता है। अभी MIT के ओनर उसको और उसके दोस्तों को MIT में एडमिशन देने के लिए मान जाती है, लेकिन तभी ऑसबॉर्न की एंट्री होती है। वो तबाही मचाते हुए पीटर की तरफ आ रहा होता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उसे जादू से अपने पास ले आता है और बताता है कि अलग अलग यूनिवर्स से वो सब लोग वापस आ रहे हैं जो स्पाइडरमैन को मारना चाहते थे, जिसमें से उसने एक लेजर बड़े आदमी को पकड़ लिया है और डॉक्टर ऑक्टोपस को भी उन्होंने कैद कर दिया है। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर से कहता है कि ये सारा मसला तुम्हारी वजह से हुआ है। अब तुम उन लोगों को ढूंढो जो अलग अलग यूनिवर्स से हमारे शहर में घूम रहे हैं, उन लोगों को पकड़ो और उस जादुई केज में बंद करो। वो उन्हें ढूंढने जाता है जहाँ उसकी मुलाकात सैंडमैन से होती है। वो उससे फाइट करके उसे भी केज में बंद कर देता है, लेकिन डॉक्टर ऑसबॉर्न अभी तक आजाद है। पीटर को पता चलता है कि उनमें से एक आदमी आंट मय से मिलने आया है, इसीलिए वो घर आता है और ऑसबॉर्न को देखता है। जब वो उससे बात करता है तो उसे ये लगता है कि एक काफी नॉर्मल ऑसबॉर्न को अपने किए पर पछतावा होने लगता है।
जिस पर पीटर यकीन कर लेता है। तो फिर वो उसको अपने लैब में ले आता है जहां उसने उन लोगों को कैद करके रखा हुआ था। पीटर कहता है कि मैं इन चारों लोगों को बदलना चाहता हूँ क्योंकि इनके अंदर कहीं न कहीं अच्छाई है। वो ये बातें उसे बता रहा होता है कि तभी स्ट्रेंज वहां आ जाता है और ऑसबॉर्न को भी बंद कर देता है। फिर वो कहता है कि इन लोगों का यहाँ रहना बिल्कुल ठीक नहीं है, इन्हें वापस भेजना ही होगा वरना बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। उसके बाद पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से वो बॉक्स छीन कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज भी उसे पीछे लग जाता है और उसे रोकने लगता है, लेकिन पीटर उसको उसी के जाल में फंसाकर वो बॉक्स लेकर आ जाता है। फिर वो उन सबको अपने साथ ले जाता है जहाँ वो ऑसबॉर्न के साथ मिलकर उनको बदलने की कोशिश करने लगता है। सबसे पहले वो डॉक्टर ऑक्टोपस को बदलने की कोशिश करता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब उसे भी ये फील होता है कि वो अब नॉर्मल है, लेकिन पीटर को एहसास होता है कि वो कुछ न कुछ गलत कर रहे हैं और फिर उसे पता चलता है कि ऑसबॉर्न उसे धोखा दे रहा था और सभी विलन्स को उसके खिलाफ कर दिया था डॉक्टर ऑक्टोपस को छोड़कर। फिर वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसके दौरान आंट मे मर जाती है। अब पीटर काफी ज्यादा उदास हो जाता है और रोने लगता है क्योंकि उसने कुछ और चाहा था और उसके साथ इतना बुरा धोखा हो गया। यहाँ पीटर की जीएफ और उसका बेस्ट फ्रेंड वेट कर रहे थे, लेकिन अचानक नेड के हाथ से गोला निकलने लगता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पीटर ने उसे एक रिंग दी थी जो डॉक्टर स्ट्रेंज की थी और वो गोला बनाकर बोलता है कि पीटर पार्कर को बुलाओ। तभी उसमें से एक स्पाइडरमैन निकलता है, लेकिन वो पीटर नहीं होता और दूसरे यूनिवर्स का होता है जो द अमेजिंग स्पाइडरमैन हुआ करता था। यहाँ उससे वो स्पाइडरमैन होने का सबूत मांगते हैं और कोने में लगा हुआ जाला भी साफ करवाते हैं। थोड़ी देर बाद वो फिर से गोला बनाता है और उसके अंदर से एक और स्पाइडरमैन निकलता है जो अलग यूनिवर्स का था। वो फौरन पीटर के पास जाते हैं और उसे ये सारी कहानी बताते हैं। जब वो तीनों इकट्ठे होते हैं तो उन्हें मल्टी यूनिवर्स के बारे में पता चलता है, लेकिन यहाँ स्पाइडरमैन ने हाल ही में आंट मे को खो दिया था, इसीलिए वो उन लोगों को मरने के लिए कहता है। और मरते हुए आंट मे ने कहा था कि जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, इसीलिए वो उन्हें बदलने की ठान लेता है और इसमें सब लोग उसका साथ भी देते हैं और वो अब एक प्रोसेस शुरू करते हैं। पीटर उन सबको एक जगह पर बुलाता है, फिर वो लोग आ भी जाते हैं और उन सबके बीच में बहुत ज्यादा फाइट भी होती है। पुराने वाले स्पाइडरमैन ने कभी टीम बनाकर साथ काम नहीं किया था, लेकिन पीटर ने टीम बनाकर एक और प्योर प्लान से काम किया, इसलिए वो सिर्फ एक पर फोकस करने के लिए कहता है। सबसे पहले वो सैंडमैन को देखते हैं और उसे पूरी तरह से बदलकर नॉर्मल कर देते हैं। फिर वो इलेक्ट्रो को बदलते हैं जिसमें डॉक्टर ऑक्टोपस भी उनका साथ देता है और फिर सभी लोग एकदम नॉर्मल होने लगते हैं। लेकिन फिर वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज आता है और वो लोगों को वापस भेजने वाला था, लेकिन एमजे उसे कहती है कि उसने सबको बदल दिया है। ये सब बातें कर रहे होते हैं कि तभी ऑसबॉर्न वहाँ पर आ जाता है और वो बॉक्स छीनकर वहाँ से चला जाता है और फिर डॉक्टर ऑसबॉर्न की उनके साथ एक बहुत बड़ी फाइट होती है और थोड़ी देर बाद ही ऑसबॉर्न का वो लोग फाइनली इलाज कर ही लेते हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर से कहता है कि और भी लोग हैं जो अलग अलग यूनिवर्स से यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं और वो उन्हें रोक नहीं पा रहा। तभी पीटर उसके पास आता है और कहता है कि मैं हर वक्त तैयार हूँ दुनिया के सामने अपना वजूद मिटाने के लिए। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि आखिरी बार तुम सबसे मिल लो क्योंकि तुम्हारा वजूद अब खत्म होने लगा है और कोई भी नहीं जानेगा कि पीटर पार्कर असल में है कौन। वो फिर अलग यूनिवर्स से आए स्पाइडरमैन के पास जाता है और उन्हें उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहता है। फिर वो एमजे के पास जाता है और सारी बातें समझाता है, लेकिन वो काफी ज्यादा सैड हो जाती है। वो कहती है कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम्हें भूल जाऊं। तभी पीटर कहता है वो जहाँ भी होगी उसे ढूंढ लेगा। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज कोई मंत्र पढ़ता है जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज दूसरी यूनिवर्स से आए लोगों को वापस भेज देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सब लोग भूल चुके थे कि पीटर पार्कर है कौन। फिर वो एमजे के पास जाता है तो वो देखता है कि नेड और एमजे का MIT में एडमिशन हो गया है और उन्हें देखकर उसे बहुत खुशी होती है। नेक्स्ट सीन में हम हैप्पी और पीटर को देखते हैं जहां वो भी भूल चुका होता है कि पीटर स्पाइडरमैन है और यही स्टोरी खत्म हो जाती है। Here we go.